हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज भागवत कथा के पंचम स्कंद में आप ऋषभ देव जी के देह त्याग के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही आप जानेंगे कि किस प्रकार भरत जी को एक हिरण से इतना मोह हो गया था कि वे हर समय केवल उसी की मोहमाया में व्यस्त रहते, केवल उसी का ध्यान रखते, और किस प्रकार एक हिरण के मुंह में फंसकर उन्हें मृग योनि का जन्म मिला। उम्मीद करती हूँ आज आप इस कथा को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि से जिनके राग आदि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को दैववश यदि स्वयं ही अणिमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वे उनके राग द्वेष आदि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार नहीं हो सकती। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याघ्र अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं किया करते। और ऐसा भी कहा गया है कि इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथी क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो ये मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? इसी से भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालों के भी भूषण रूप थे, तब भी वे जड़ पुरुषों की तरह अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। और अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद्य रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमानाभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैववश कोंक, वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटका चल के वन में घूमने लगा। उसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी और फिर उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर डाला। हे राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कोंक, वेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अहर्त वहां के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृतांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत होकर भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार्ग का प्रचार किया करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण और भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का ये अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं, अहो, 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में ये भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गुणगान किया करते हैं। अहो, महाराज प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल और सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले परमहंस धर्म का आचरण किया
अहो, इन जन्म रहित भगवान ऋषभदेव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है? क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धि के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। हे राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभदेव का ये विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। ये मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों का ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण, सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाया करते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वो इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने आप ही प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निज जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्ट देव, सुहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाया करते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों का, जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सभी प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से ही उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूतन तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहा जाने लगा। ये बात आज ही आपको पता चली होगी कि हमारे देश का नाम, जिसे हम भारत कहते हैं, उसका सबसे पहला नाम अजनाभ वर्ष था। और अजनाभ वर्ष के बारे में इससे पहले के अध्यायों में आप अच्छे से जान चुके हैं। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अधर्वयु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं अर्थात यज्ञों से यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और क्रतु रूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय अध्वर्युगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। इस प्रकार अपनी भगवत अर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग, द्वेष आदि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी योग भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन किया करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में, जो कि श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निजजनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम अर्थात हरिहर क्षेत्र में चले आए।
इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है और वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी अर्थात गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालिग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती हैं। उस पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल, फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता ही गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणार बिंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें इस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण नहीं रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते और त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्मफलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति के द्वारा विश्वलोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कामों से निवृत्त होकर प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। हे राजन, इसी समय एक हिरनी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए अकेले ही उस नदी के तट पर आई। अभी वो जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की बहुत जोर से भयंकर दहाड़ सुनाई दी। हिरन जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वो पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब जैसे ही उसके कान में वो भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा। उसके नेत्र कातर हो उठे। प्यास अभी बुझी भी नहीं थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी। इसलिए उसने डर के मारे एकाएक नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। उसके पेट में गर्भ था, इसलिए उछलते समय अत्यंत डर के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने और सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी वो बिछड़ गई थी, इसलिए किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हिरनी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी की धारा में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। उस मृग छौने के प्रति भरत जी की ममता बढ़ती ही जा रही थी। अब वो हर दिन उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लाल लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम, नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कार्य एक एक करके छूटने लगे और फिर अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो कैसे दुख की बात है, इस बेचारे दीन मृगछौने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड, सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। वो मुझे ही अब अपने माता पिता, भाई बंधु और युवत के साथी संगी समझने लगा है और मेरे सिवा इसे किसी का भी पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें भी जानता हूँ। अगर मैंने इसकी उपेक्षा की तो बड़ा भारी दोष मुझे भी लगेगा। इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सभी प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा करने के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते।
इस प्रकार उस हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका मन उसके स्नेह पाश में बंधा रहता था। जब उन्हें कुश, पुष्प, समिधा, पत्र और फल मूल आदि लाने होते तो भेड़िए और कुत्तों के भय से वे उसे अपने साथ ही लेकर जाते। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हिरण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इस प्रकार कभी गोद में लेकर, कभी सीने से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राज राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर नजर पड़ती तभी उनके मन को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वो दिखाई ना देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हिरनी के बच्चे के विरह से व्याकुल और संतप्त होकर करुणावश अत्यंत उत्कंठित और मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृगशावक दुष्ट बहेलिये किसी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर से लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर से इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चढ़ते देख पाऊंगा? ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया, कुत्ता, गोल बांधकर विचरने वाले सूकर आदि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्र आदि ही उसे खा जाए। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या वह हिरण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी तरह तरह की मृग शावकोचित मनोहर और दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो, जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता तो मेरे डांटने डपटने पर वो अत्यंत डरा होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाया करता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर वे कहने लगते, अहो इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुक्कारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देखकर उसे अपना ही मृग मानकर भरत जी कहने लगते, अहो जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था, अब उसके चले जाने से मेरा फिर हृदय जलने लगा है, इसलिए ये अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और वदन सलिल रूपा अमृतमय किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। हे राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत जी का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधन रूप कर्म और योगानुष्ठान से च्युत हो गए, अर्थात विमुख हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्त्यज पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जाति हिरण शिशु में ऐसी आसक्ति भला कैसे हो सकती थी? इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से ही भ्रष्ट हो गए और उस मृग छौने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर अपने आत्म स्वरूप को भूल गए।
इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हिरण शावक उनके पास बैठा हुआ पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लगा हुआ था। इस प्रकार की आसक्ति ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हो पाई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सभी प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण, मनन और संकीर्तन करके प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हिरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छुपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालग्राम तीर्थ में, जो कि भगवान का क्षेत्र है, पुलत्स्य और पुलह ऋषि के आश्रम में चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को ही छोड़ दिया। फिर भरत जी का जन्म किस कुल में हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।